आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कूल ऑडिटोरियम हैज़ टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। तो एक ऑडिटोरियम में टोटल 1500 पीपल अकोमोडेट होंगे। द चेयर्स नीड टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. So concentric circle मतलब इस मैनर में होगा, पहले एक सर्कल होगा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में सीट्स को अरेंज किया जाएगा। तो ईच जो सेकेंड सीट है वो प्रीवियस सीट से 10 ज़्यादा होगी, +10 +10 +10, ऐसे +10 करके सीट्स इंक्रीज होती रहेगी इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, सो जो अगर फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। हमें 10th रो में नंबर ऑफ सीट्स को निकालना है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल है 1500, सो S टोटल है 1500 and the first row has 30 seats. So पहले रो में 30 सीट्स है और जो सेकेंड रो है उसमें सीट्स इंक्रीज बाय 10 मोर, फिर थर्ड रो में 10 मोर। सो सेकेंड रो में होगा 30 + 10, थर्ड रो में होगा 30 + 10 is 40, so 40 + 10 और ऐसे सो ऑन करके इंक्रीज होता रहेगा। तो अभी हमें ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमें इसके वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो फर्स्ट टर्म है A, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 30, A इज द फर्स्ट टर्म। D है कॉमन डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी सेकेंड टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, सो इट इज 40 - 30 विच इज 10। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है इन एवरी रो सर्कुलर रो द टेंस हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। सो हर रो में 10 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उसकी वैल्यू D की वैल्यू होगी 10। एंड हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 10th रो, सो N की वैल्यू है 10। सो 10th रो में हमें नंबर ऑफ सीट्स को रिड्यूस करना है। सो इसको करते हैं सॉल्व। हमें A10 की वैल्यू निकालनी है, A10। सो क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट रो में 30 सीट्स है, it increases by 10 and we are finding the 10th row, so हमें n की वैल्यू n is equal to 10 को रिड्यूस करना है। so an का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d। so यहाँ पे A10 की वैल्यू निकालनी है 10th रो में। so a इनिशियल फर्स्ट टर्म इज 30 प्लस n इज 10, क्योंकि 10th रो की निकालनी है 10 - 1 into d। कॉमन डिफरेंस है 10, क्योंकि नंबर ऑफ रोज सीट्स इंक्रीज बाय 10 इन एवरी सर्कुलर रो। सो इसको सॉल्व करेंगे, 30 + 10 - 1 is 9, 9 into 10 which is 30 + 90 which is equal to A10 is equal to 120. Hence 10th row has 120 seats. So number of seats in the 10th row is 120. So first subdivision solve हो गया। So यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट हमें किसी भी 2 को आंसर करना है। हम ऑल द 4 सॉल्व करेंगे। So सेकेंड प्रॉब्लम है, for 1500 seats in the auditorium, how many rows needs to be there? So अगर ऑडिटोरियम में 1500 सीट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है, तो हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, Sn की वैल्यू दी गई है। Sn इज 1500। हमें ढूंढना है कि ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 1500 है, इसको फिल करने के लिए कितने रोज बनाने पड़ेंगे। सो हमें n की वैल्यू रिड्यूस करनी है। सो बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, a इनिशियल टर्म इज 30, d इज द कॉमन डिफरेंस, सो दैट विल बी 10। हमें Sn दिया गया है, सो हम Sn की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो Sn का फॉर्मूला है n/2 into
2a plus n minus 1 into d. So यहाँ पे सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n is number of terms जो हमें निकालना है. 2 times of a is the first term 30 plus n minus 1 into 10. 10 is the common difference. This is equal to 1500. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे n by 2 है, n RHS में 1500 है. सो 2 डिविजन में है, इसको RHS में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा. सो n इंटू 2 इंटू 30 इज 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 10. सो n इंटू 10 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे बाई 2 है जो इसको RHS में लेके आएंगे तो 1500 इंटू 2 हो जाएगा 3000. हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे. सो n मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 60 माइनस 10 विच इज 50 प्लस 10n इज इक्वल टू 3000. अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 50 इंटू n इज 50n प्लस 10n इंटू n इज 10n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3000. तो यहाँ पे कॉमन हमें फैक्टर दिख रहा है 10, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए LHS RHS को दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे. सो 50 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव अस 5n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 इज n स्क्वायर इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 10 गिव्स अस 300. सो इसको LHS में लेके आएंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे. सो पहले स्क्वायर टर्म लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 5n, 300 को LHS में लेके आएंगे, माइनस 300 इज इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना है. तो यहाँ पे है माइनस 300 और यहाँ पे है 5. सो हमें दो टर्म्स निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 300 आए और जिसको ऐड करने से 5 की वैल्यू आए. सो 2 इंटू 15 30 होता है, सो 20 इंटू 15. सो 20 इंटू 15 इज 300. हमें प्लस 5 चाहिए, सो 15 में नेगेटिव टर्म आएगा. सो 20 माइनस 15 इज 5 एंड 20 इंटू माइनस 15 इज माइनस 300. तो हम फैक्टराइज करेंगे. सो हम माइनस 5, सो प्लस 5n की जगह हम लिखेंगे 20n माइनस 15n. So n square plus 20n minus 15n minus 300 is equal to 0. So हमने माइनस 5 प्लस 5n के टर्म को स्प्लिट कर लिया एज 20n एंड माइनस 15n. अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. कॉमन टर्म्स निकालेंगे. फर्स्ट टर्म में n इज कॉमन, सो n प्लस 20. सेकेंड टर्म में माइनस 15 कॉमन निकलेगा, सो यहाँ पे भी n प्लस 20. So common terms है n minus 15 into n plus 20 is equal to 0. So यहाँ पे n की वैल्यू होगी या तो 15 या n की वैल्यू होगी माइनस 20. सो हमें नंबर ऑफ रोज निकालना है. सो नेगेटिव टर्म नहीं होगा, माइनस 20 टर्म नहीं हो सकता. सो नेगेटिव टर्म इज इग्नोर्ड. हेंस n की वैल्यू है 15. सो क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी रोड्स नीड्स टू बी देयर फॉर 1500 सीट्स टू बी फिल्ड. सो इट हैज टू बी, आंसर इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 15 रोज. हेंस वी नीड 15 rows for 1500 seats to be filled. So n value is 15. It's the number of rows which is required to fill 1500 seats in the auditorium.